आराध्य के चरणों में वंदन। शहर में विराजित उदित यशा जी और सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। और सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम लोग जो गीतिका ले रहे हैं वो पिछली बार हमने वो प्राणी समकित की निविदाई दे दिया था, वो भिक्षु स्वामी की थी। इस बार ले रहे हैं जयाचार्य की रचना है सुगुणा खमाविये तजखार। तो ये तृतीय द्वार है आलोचना का। तो आराधना में आता है, ये आराधना पुस्तक में है। और इसका जो पहला दोहा है वो मैं संगान करता हूँ। उसके बाद अशोक जी जो आज फिर से मधुर आवाज वापस यहाँ हमारे बीच मौजूद है, तो में विशेष उपयोग करते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, ऐसे कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्षमापना दिवस का ये तो कभी कभी मतलब हाँ। प्रेम जी कोठारी के मुंह से सुना हो। तो किम व्रत उच्चर्या तणो आख्यो दूजो द्वार तृतीय द्वार कहिए हुए खमाव्यूं तजखार। तो ये क्या तृतीय द्वार है? तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि अब तक हमने व्रत का जो था उसके दूसरे द्वार को किया है, वो हम फ्यूचर में करेंगे। सारे द्वार लेने का भाव है, लेकिन जो राग हमें मिल रही है जैसे जैसे उस राग के गीत हम अशोक जी की सुमधुर आवाज में प्रस्तुत करेंगे। और ये तो अब तृतीय द्वार जो है उसका अब मैं बता रहा हूँ। और इसे कहते हैं कि क्षमा याचना कीजिए तज खार मीन्स अपनी पूरी कटुता को निकाल करके। खार मीन्स जैसे ना खार मत खा, तो मारवाड़ी शब्द है। सुगना खमाविये तजखार, सुगना खमाविये तजखार। सप्त लक्ष जाति पृथ्वीनी, सप्त अपकार। सप्त लक्ष जाति पृथ्वीनी, सप्त लक्ष अपकार। इत्यादिक 84 लख जे जीवायो निखमाय, सुगना खमाविये तजखार, सुगना खमाविये तजखार। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये मुनि आलोचना के द्वार हैं। तो मुनियों से कह रहे हैं कि हे मुनिगण, आप खमावी माने खमत कामना करें। और कैसे करें? तज मीन्स छोड़कर, खार मीन्स कटुता। कटुता छोड़ करके आप जो है खमत कामना करें। और किससे करें? ये 6 लाख योनिया किसकी? पृथ्वी काय की। इसी तरह 7 लाख योनिया पृथ्वी काय की, 7 लाख योनिया अप काय की। इस तरह करके टोटल 84 लाख योनिया है। वो सारी 84 लाख योनियों को आप जो है उनसे खमत खावना कर रहे हैं। 84 लाख योनियों के जीवों से आप खमत खावना कर रहे हैं। 84 लाख योनि में टोटल जीव कितने हो गए? 84 लाख। क्योंकि एक एक योनि में कितने कितने जीव है, राइट? तो जैसे पृथ्वी काय में कितने जीव है? 7 लाख तो योनिया है, उसमें कितने, उससे भी कई कई माना अनंत जीव, राइट? वनस्पति काय में अनंत जीव है उसके। हाँ, तो असंख्य जीव आ गए उसमें। तो इस तरह जो है आप समझ सकते हैं कि इतने सभी जीवों से कहने, समस्त जीवों से कहने का अर्थ हो गया कि मैं मुनिजन खमित खावना करें। आगे चल। गण में संत सती गुणवंता, सगला बणी खमाय। गण में संत सती गुणवंता, सगला बणी खमाय। निज आत्म प्रति नरम करीने, मच्छर पाप मिटाय। सुगना खमाविये तजखार। तो धर्म संघ में जो गुणवान संत सती हैं वो क्या करें? अपनी आत्मा को कैसा करें? विनम्र करें, नम्र करें
नम जाएं, झुक जाएं, राइट, विनम्र करें अपनी आत्मा को, और जो है क्या करें, मत्सर भाव अर्थात मूर्छा भाव जो है, मूर्छा भाव को मिटाएं, ओके, और मूर्छा भाव को मिटा करके खमत कामना करें। किस तरह खमत कामना करना, इस तरह से सबसे खमत कामना, जैसे ऊपर से खाली बोल दिया खमत कामना, ऐसा नहीं, पूरे विनय भाव ला करके, आत्मा को विनम्र बना करके, और मूर्छा भाव को त्याग करके आप जो है इस तरह खमत कामना करें। हाँ, आगे। इणहिक संत सतीषु आया कलुष भाव जोता, किणहिक संत सतीषु आया कलुष भाव जोता, कठिन वचन तो सुकया हुए तो खामे ले नाम, सुगणा खमाविये तत्खा। तो ऐसा कहता है, कैसे किसी साधु, किण ही माने कोई, किसी साधु साध्वी के प्रति अगर आपके मन में कलुषित भाव आया हो, गलत भाव आया हो, तो आप क्या करें, और उन्हें कुछ कठोर शब्द कहा हो, तो आप उनका नाम ले लेकर खमत कामना करें। माने कहने का अर्थ है कि मैं अपनी भूलों को याद करके, उसको पूर्ण नाम लेकर के, उस तरह कि अमुक अमुक से मैंने ऐसा कहा, नहीं कहना चाहिए, इस तरह करके आप खमत कामना करें। हाँ। निज श्रावक अने श्राविका सगला बड़ी खमाय, इमहिज श्रावक अने श्राविका सगला बड़ी खमाय, कलुष भाव कई कटु वच आख्या, नाम लेने ताय, सुगणा खमाविये तज खाय। और इसी प्रकार समस्त श्रावक श्राविकाओं से भी आप जो है, अगर आपके मन में किसी को कलुषित भाव लाकर कठोर शब्द कहा हो, तो आप उनसे भी उसी तरह जो है उनका नाम ले लेकर के खमत कामना करें। ठीक है, नाम ले लेके मतलब उससे जाके या जस्ट वो मान लो उपलब्ध नहीं है तो आप नाम लेके तो कहो मैंने अनिल जी को ये कहा था, उनसे खमत कामना करता हूँ, ऐसा भी चलेगा। अगर सामने है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करो। ऐसे साधु तो विहार करते रहते हैं, अब वो एक जगह तो है नहीं, और फोन करके कर नहीं सकते, तो क्या करें, वो तो कहीं चले गए। तो नाम लेकर के भी अपने, कहने का अर्थ है कि इसके दो पक्ष है, एक तो सामने वाले को बात पहुंचे, वो तो कोई ना कोई हो सकता है सभा से पहुंचा दे, जहाँ जो सभासद में हो, और दूसरा जो अपनी आत्मा को हल्का बनाना है, मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा को हल्का बनाना। मैं नाम लेकर के याद करके अगर मैंने खमत कामना किया तो मैंने अपनी आत्मा को तो हल्का कर लिया, ठीक है ना। हाँ, दिव्यलिंगी व अन्य दर्शनी खामे सरल पणे, द्रव्यलिंगी व अन्य दर्शनी खामे सरल पणे, क्रोधादिक करि कटु वच आख्या, नाम लेई पगणे, सुगणा खमाविये तज खाय। तो यहाँ द्रव्य लिंगी का अर्थ क्या हुआ? लिंग लिखे तो कोई भी लिंग, स्त्री पुरुष नपुंसक। यहाँ जो लिंगी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो समझने की बात, इसीलिए मैं इस शब्द थोड़ा टक गया। हाँ, वो द्रव्य लिंगी, तो द्रव्य में वेश, लिंगी मान किसके लिए कहा गया है? धर्म साधु साधु के लिए कहा गया। ओके, तो जो अन्य जो वेशधारी साधु है वो द्रव्य साधु है, वेश में साधु है। तो यहाँ लिंगी जैसे स्वलिंग सिद्धि जो कहा गया है, वहां क्या है, अपने संग से जो मोक्ष जाते हैं उसको स्वलिंग सिद्ध कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ द्रव्य लिंग मतलब साधु का वेश है, साधु का वेश है, साधु नहीं है, कोई साधु का वेश में है या कोई अन्य संप्रदाय का है, अन्य मत का है, तो उनसे भी आप क्या करो कि खामे मतलब उनसे भी खमत कामना करो। खामे मतलब कमाओ उनसे भी, कैसे? सरल पड़े,
माने सरल मन से। और अगर उनको क्रोध आदि के कारण उन्हें क्रोध आदि करी, क्रोध आदि करके, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी करके अगर कटु वचन आपने कहा हो तो फिर से नाम ले ही बबड़े, तो नाम लेकर के उनसे फिर से ये भी बता करके खमत खावड़ा। 3 जगह नाम आ गया सर, थर्ड हाँ। फोर्थ और वो सबसे नाम आएगा ना, जिसके जिसका आपको कहने का था, आपको याद कर करके कि गलतियां ऐसा नहीं कि आप तो जनरल में नहीं करता पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो जनरल तो अलग बात हो गई। हाँ चलिए। बड़ा संतनी करी अशातन त्रिभुजोगे करिता, बड़ा संतनी करी अशातन त्रिभुजोगे करिता, सर्व खमावे उज्जवल भावे ले नाम सुगना खमाविए तजखा। तो अब जो कहा है, बड़ा संत नहीं करी असातन, अगर किसी बड़े संत की, तो बड़ा मतलब रत्नाधिक, राइट, जो अपने से दीक्षा में बड़े हैं, उन संतों से अगर कोई असाधना की हो तो कैसे करे? कैसे किया था साधना? त्रिभुज योगे, मीन तीनों योग में से किसी से मन वचन काय, यहाँ त्रिभुज योगे मीन्स मन वचन के काय योग से अगर आपने इनके साथ कोई साधना करी है उनकी, तो सर्व खमावे उज्जवल भावे, तो उन सब से पवित्र भावना से सबका जूझुआ मीन्स अलग अलग नाम लेकर उनसे खमत कामना करे। इधर भी नाम आया। हाँ, वो सब जहां भी है, वो तो जिनके प्रति आपका विशेष आपसे भूल हुई है उनसे विशेष उल्लेख कर करके आपको खमत कामना करना है। नाम का मतलब रत्नाधिक यानी क्या सर, अपने से बड़े या कोई पर्टिकुलर 60 साल हो जाए वैसे उनको बोलते हैं? दीक्षा में बड़े यहाँ से, हाँ यहाँ वही है, यहाँ पता नहीं वो भी हो सकता है वो, बट उनको रत्नाधिक तो स्थविर बोलते हैं सर। हाँ स्थविर बोलते हैं उनको, तो बड़ा संत तो नहीं बोलेंगे। बड़ा संत मीन्स मेरे ख्याल से यहाँ वही है, अपने से जो बड़े हैं। हाँ, वहाँ यहाँ वही लग रहा है। हाँ, योगी करी ताम, ताम मतलब उनके साथ, साथ। हाँ उनकी साथ, ताम में उनकी, हाँ यहाँ लग रहा है ऐसा। हाँ, जीव तीरथ अथवा अन्य जन प्रतिराग द्वेष दिल आन, जीव तीरथ अथवा अन्य जन प्रति राग द्वेष दिल आन, वचन कया दास खमाऊ इम कहे मुनि सुजान सुगना खमाविए तजखा। तो अगर चिहु तीर्थ मीन्स 4 तीर्थ, तो 4 तीर्थ में, ठीक है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति से, अन्य जन प्रति, जो हमारे 4 तीर्थ में, जैन धर्म की 4 तीर्थ में नहीं भी आ रहा है, साधु संत, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका में नहीं भी आ रहा है, अन्य जन, उनके प्रति कोई राग द्वेष अगर दिल में आया है, तो उनसे कोई अगर मैंने वचन कहा हुआ हो तो मैं उनसे तास्मिन उनसे खमाता हूं, खमत खामना करें। इम कहे मुनि सुजान, इस तरह जो है जो है जो क्या बोलते हैं, विज्ञ मुनि है या ज्ञानी मुनि है, वो ऐसा कहें। ठीक है, तो ये हमने इसके 14 स्टैंजा थे, आज हमने 7 दिए हैं। 7 अगली ये वही है, तीर्थ द्वार आराधना, तीर्थ द्वार। मैं ये गीत भेज दूंगा, ठीक है ना, आप भेज दिए नहीं तो संबोध कार्यशाला में, उसके बाद मेरे ग्रुप में मैं बाद में भेज दूंगा। आराधना, हाँ नहीं, वो गीत आपको भेजा है ना, गीत उसमें थोड़ी गलती है। ओके ठीक है, फिर मैं सुधार करके कल ठीक है। तो अब हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, थोड़ी पारिणामिक भाव की बात की थी, तो पारिणामिक भाव में जो अलग अलग परिभाषाएं आई है, तो उसके लिए हिम्मत जी को, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो इनको ये दिखाना पड़ता है कि हम भी कार्य करते हैं पीछे से, तो इसके लिए मैं काफी पुस्तकें भी ले आया हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सारी पढ़ी है,
लेकिन लेके आया हूं उनको ताकि इंप्रेशन जमा रहे कि ये अच्छा कार्य चल रहा है। तो थोड़ा इसमें सा मैंने भी भेजा है थोड़ा सा। हाँ, आपने भी भेजा है, सही है। तो ये लेकिन आपने मुझे भेजा है, उसी फ़ोन पर हूँ तो मैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी। ठीक है। अगली बार उसका भी प्रिंट आउट ले आऊँगा, या आप पढ़ पाएँ तो उसके बाद आपको मैं देता हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है कि इसमें अ, छायात्मक भाव, छायिक भाव और ये परिणामिक भाव। एक जगह नहीं देते, यही था। तो इसमें भी वही कहा गया है कि आपको जो उनका परिणमन होता है, जीव अजीव किसी भी द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो परिणामिक भाव है। और उसमें परिणमन मीन्स माइग्रेशन, मूवमेंट, राइट, मोशन। हाँ, तो ये हमने उसको कहा जो परिणाम स्वरूप जो हो रहा है, एक ही बात है। तो इसमें क्या ये कर्म के सापेक्ष भी है और कर्म के निरपेक्ष भी। तो इसलिए कहीं कहीं लिखा रहता है कर्म के निरपेक्ष, राइट। लेकिन इसमें मुझे जो समझ में आया, क्योंकि इसमें जो परिभाषा लिखी है, देखो, कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के द्वारा जीव की जिन जिन अवस्थाओं में परिणति होती है वो परिणामिक भाव। तो मुझे ऐसा हालांकि पढ़ा है ये कर्म के बिना भी है, वो बात सही है, लेकिन कर्म के साथ भी, कर्म के कारण भी हो रहा है। क्योंकि आप अगर आप इसमें और भी डिटेल में जाओ तो अवबोध में देखोगे आप, जो है परिणामिक भाव के प्रकार दिए गए हैं। तो गति परिणामिक, नाम इत्यादि भी दिए हैं। तो गति कहाँ से मिली? गति तो कर्म से ही मिली है। जो भी आपको 4 गति में से कोई गति मिली है वो कर्म से मिली है। तो इस तरह उस तरह के आए हैं वहां पर। तो मेरा अभी भी वही मानना है, परिणामिक भाव। और कुछ चीजें हैं जो कर्मों पर निर्भर नहीं भी करती है, जैसे आप जीवपना, भविपना, अजीवपना, राइट, इत्यादि इत्यादि। वो कर्म कुछ है जो कर्मों पर निर्भर करती है, जैसे केवलीपना, राइट। केवल एक परिणाम है, वो आया कर्मों के क्षय से आया, राइट। लेकिन है तो परिणामिक भाव। तो इसलिए परिणामिक भाव को, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, मेरे ख्याल से वो मैंने इतना डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन शायद वो ही सही समझ गए। मीटिंग तो हमेशा से मीटिंग में भी लोग नहीं है। हाँ, मेरा तो ये सवाल ये था कि पारिणामिक भाव का इतनी जगह पे मेंशन है, कर्म में और कर्म के अलावा भी, लेकिन इसका चीजों को डिफरेंशिएट करने में खास वैल्यूएशन नहीं है। डिफरेंशिएट वैल्यूएडिशन, ये और वही बोला ना, ये नेट क्या है, वो नेट जो मूव कर रहा है वो क्या है, वो नेट जो मूव कर रहा है वो क्या है। जैसे आप अजीब ले लो, कोई पदार्थ था, कोई दूसरा पदार्थ बन गया, वो क्या है, मूवमेंट क्या है, वो किसे डिफाइन करोगे आप? हाँ, तो पर्याय आया, तो वो परिणामिक भाव है। तो इसका क्या ये है कि द्रव्य, कोई भी द्रव्य का जो पर्याय है वो परिणामिक भाव के कारण है। हाँ, परिणामिक भाव के कारण ही है वो, परिणामिक भाव के कारण है। अब उसमें कई कंपोनेंट जुड़ के वो परिणाम ला सकते हैं, वो अलग बात। ये परिणामन कई कारणों से हो सकता है। कारण तो अजीब का भी भाव बहुत हो गया सर, कारण बहुत तो रिजल्टेंट है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो उन सब कारणों का निचोड़ जो इफेक्ट आया वो भाव है। तो रिजल्टेंट हो गया, कॉज वही बोल रहा हूँ मैं, कॉज वो वही बोल रहा हूँ। ये उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कारण अनेक हो सकते हैं। वो बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, उसके कारण अनेक हो सकते हैं। अल्टीमेटली वो एक वह परिणामिक भाव, ठीक है ना। इसमें भी वही परिभाषा वही है, कर्म ये जीव की अपेक्षा से इसमें दिया हुआ है। भाव भाव जो यूज करते हैं वो अजीब के परिप्रेक्ष्य में भाव में क्या वो है उसमें, उसका लॉजिक फिर से वो एक बार फिर से उसको वैसे सोचना पड़ेगा, उदाहरण से आपको कैसे समझाएं। लेकिन वो उसके भी भाव मीन्स उसकी अवस्था। यहाँ भाव मतलब आप वो मन के भाव से मत जोड़ो,
उसकी अवस्था, जैसे वो आत्मा की अवस्था थी तो जीव की अवस्था है, तो वो अजीव की अवस्था है। भाव मीन्स यहाँ सिंपल अजीव, जीव या अजीव नहीं, उसकी अवस्था, उसकी जो भी अवस्था है वो भाव, राइट। तो जीव में तो कर्मों के कारण बाकी 4 भाव भी है, अजीव में वो है नहीं, सिर्फ पारिणामिक भाव है। परिणमन हो रहा है तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है ना, बस होने के बाद जो है वो परिणामी भाव हो गया। वही, हाँ, वो परिणामिक भाव। ये भी तो उदय होने के बाद जो है वही तो औदैहिक भाव है, तब वही है। इसका रिजल्टेंट हो गया मतलब। सबका वो, उसके सिवाय भी कुछ है, दैट्स व्हाट वो आपको मैं लगातार बोल रहा हूँ, उसके सिवाय भी कुछ है। जैसे जीव पना इटसेल्फ, अभवी पना, इस तरह काफी चीजें जो उसके सिवाय भी है। सिद्धों में तो कर्म ही नहीं है, तो वहां क्या है? अब ये परिणामी भाव। परिणामिक भाव, तो इसलिए वो सवाल इसलिए आता है कि सब जगह परिणामी भाव दिया, लेकिन सब जगह है, लेकिन सब जगह नहीं, वो सब जगह औदायिक भाव है। मान लो कई जगह औदायिक भाव है, संसारी जीवों में है, लेकिन सबका औदायिक भाव अलग अलग है। उसकी तरतमता के आधार पर आप देखो, इसलिए उसका यूटिलिटी है। अब बोलोगे रुपया, सभी रुपया बोलते हैं, क्या यूज है? यूज है भैया, आपके पास इतने करोड़ है, मेरे पास 5 लाख है, इनके पास 50 लाख है, इनके पास 20 लाख है, यूज है ना रुपया, टर्म तो एक ही है रुपया। तो परिणामिक भाव भी अलग अलग है सबके ना, एक सबका परिणामिक भाव एक नहीं है ना। सबका जैसे औदायिक भाव भी एक नहीं है, सबका औपसमिक भाव भी एक नहीं है, सबका क्षयोपसमिक भाव भी एक नहीं है। क्यों सर ऐसा है? उदाई भाव का तो क्या कोई काल मान, कोई सत्ता, कुछ तो है। उसका ये भी चेंज होता रहता है ना, तो प्राणी में भागी है, चेंज होने के बाद प्राणी में भागी है। तो उसका भी औदायिक भाव ही है उसके बाद भी, कैसे नहीं है? एक जीव के युग में है, उदय उदय खत्म हो गया। नहीं, वैसा नहीं है ना। जन्म से लेके हमेशा प्राणी भाव है। उस जीव की अपेक्षा से एक अनुभवी जीव ले लो, उसके अनादि अनंत औदायिक भाव है, तो कैसे बोल सकते हैं उसका खत्म हो गया? उसमें है नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, तो वही बाकी भी सारे जीव मोक्ष जाएंगे क्या? जो मोक्ष नहीं जा रहे उनमें सब में है। कहने का मतलब ये है, उदय है, क्षय है, क्षय समय इनका तो कोई एक क्षय तो इससे मतलब नहीं है ना, वो औदायिक भी है ना। आप खाली एक ही भाव की चर्चा करो, वो है, कॉन्स्टेंटली है, फिर उसकी बात क्यों कर रहे हैं? संसारी जीव है तो खाली संसारी जीव में भी उसके क्षयोपसमिक भाव भी सारे संसारी जीवों में है ही है। ज्ञानामणि क्रम का क्षयोपसम तो है ही है सब में मिनिमम, तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं? संसारी जीव का लिमिट आई है ना। हाँ, दिस इज डी लिमिट, दिस इज ऑल परवेसिव डी लिमिट। इसलिए नहीं, बट वही बोल रहा हूँ, आप जो मेन पॉइंट नहीं समझ रहे हो, ये 5 देखने के डायमेंशन है। इस डायमेंशन में वेरिएशन बहुत है, वेरिएशन स्टडी करने के लिए वो है, वो फिक्स वेरिएशन फिक्स नहीं है। औदायिक भाव भी सबका अलग अलग है, उसी तरह पारिणामिक भाव भी अलग अलग है, एक नहीं है। खाली आप बोल दिए पारिणामिक भाव देखने का परिणामन देखने का तरीका है, औदायिक भाव कर्मों के उदय के प्रभाव को देखने का तरीका है, क्षयोपसमिक भाव कर्मों के क्षयोपसम को का रिजल्टेंट देखने का तरीका है, औपसमिक भाव उसके उपसम का क्या रिजल्ट होता है उसको देखने का तरीका, पारिणामिक भाव जो परिणमन का क्या रिजल्ट है वो देखने का तरीका है। सब है अलग अलग, ऐसे थोड़ी कि आप सबके परिणामिक भाव एक ही है, क्या नहीं है? तो ये आपको बोलता है कि आप उसको देखो, उसका परिणमन जो हो रहा है उसको देखो आप। परिणमन तो ऐसे ही तो इसीलिए बोला आपको औदायिक भाव तो सब में है। अब मैं मान लो अगर सिर्फ संसारी जीवों की बात कर रहा हूँ तो मुझे किसी भाव की जरूरत ही नहीं है बात करने की, क्षयोपसमिक की भी जरूरत नहीं, औदायिक की भी जरूरत नहीं, खाली औपसमिक क्षय की जरूरत है, वो तो सब में है। तो वो उदय भाव भी है तो अपने कोई जीव है कि कुछ काल तक रहता है, बाद में नहीं रहता, सब चीजें नहीं, वो संसारी जीव के तो माने आप जब तक वो संसारी है उदय पर्टिकुलर, तो वही जैसे आप बोले पर्टिकुलर कर्म का, उसी तरह वो पर्टिकुलर उसका जो पर्याय है उसका परिणामन होता रहता है ना, उस पर्याय का परिणामन तो हो गया ना, वो परिणाम बहुत चेंज हो गया ना। एक काट था वहां से वो काट था वहां से आपको पौधा बन गया, माने लीफ बन गया, या वहां से आपको कुछ मट्टी बन गई, वहां से कुछ पत्थर बन गया, वहां से कुछ और कढ़ाई बन गई, वहां से कुछ और बन गया, पीतल बन गया, वहां से एलॉय बन गया, तो उसका पर्याय चेंज हो रहा है ना, अजीव का भी। फिर भी औदायिक भाव ही है, वही बोलूंगा मैं।
वो उस कर्म का उदय खत्म हो गया, क्या दूसरा कर्म उदय में आ गया, फिर भी औदायिक भाव है। वैसे नहीं है, वो आप उसका जो अंतर जो जो चल रहा है उसको समझना है। मैं भी डिस्कस करता हूँ उसको। हाँ, आप रिसर्च करके आओ। नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, आप कन्विंस हो नहीं है, बिकॉज आप उसको आप एक देख रहे हो परिणाम, जैसे औदायिक भाव को आप भिन्न भिन्न देख रहे हो, परिणामिक भाव भी भिन्न भिन्न है, वो आप नहीं देख रहे हो वहाँ। हाँ, लेकिन भिन्न पता नहीं था। अब जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े हो तो सब जगह बोला एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही है। अरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अलग अलग चीजें आप बता रहे हो, इसलिए वो बताने के लिए एक्स वाई के लिए उसमें नंबर है। नंबर तो औदायिक भाव की क्या नंबर है? जो खत्म हो रहा है वो नहीं, खत्म हो रहा है, लेकिन कितना गाढ़ा कितना हल्का है उसका क्या नंबर है? फिर भी एक रीजन तो है। नहीं, तो वो तो वहां भी पर्याय खत्म हुई, दूसरी पर्याय शुरू हुई। वो तो हर जगह क्वांटिटेटिव वो जरूरी नहीं है, क्वांटिटी हो हर जगह जरूरी नहीं है ना। या तो क्वांटिटी हो या क्वालिटी, कुछ तो हो। क्वालिटी है, क्वालिटी है ना, उसका चेंज हो गया ना, परिणाम हो गया, परिणाम हो गया, वो चेंज। आज आप बोलो एक गांठ है, वहां से वो परिणाम हो गया, उसको काट के प्लास्टिक में, अरे तो हुआ वहां, वो बात एक ही है, चाहे उसमें भाव सब में है सारे। हाँ, ठीक है, तो वो आप इसका और इस डीप एनालिसिस करना। हाँ, वो आए, और उसमें और भी है जो आप ये मंजू जी नाटक की है जैन धर्म में कर्म मीमांसा, वो भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, तो आप देखिए, नो प्रॉब्लम। बट धनराज जी, आपने जो लिखा था आप बताएंगे थोड़ा? वो लिखा हुआ तो मेरे को देखना पड़ेगा बाद में आप देख लेना, उसमें दिया हुआ है आपको तो। हाँ, नहीं, वो तो अभी भी देख सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है वो। हाँ। हाँ, ये इसी से है, वो सेम है वही। तो हाँ, परि का अर्थ है चारों, और नाम का अर्थ है जीव पुद्गल आदि की विभिन्न अवस्थाओं में परिणत, वही सेम। तो विभिन्न अवस्थाओं में परिणति, तो अवस्था में पर्याय कह लो, अवस्था कह लो, एक ही बात है। अपने मूल स्वरूप को छोड़े बिना जो परिणमन होता है वो परिणामिक भाव है। जो मूल स्वरूप है वो तो छोड़ेगा नहीं, जैसे जीवपना है तो जीवपना नहीं छोड़ेगा, अभविपना है तो अभविपना नहीं छोड़ेगा, भविपना है तो भविपना नहीं छोड़ेगा। जो मूल स्वरूप है उसको छोड़े बिना जो परिणामन होता है वो परिणामिक भाव है। इसमें द्रव्य पूर्व अवस्था का त्याग और उत्तर अवस्थाओं को प्राप्त करता है। तो इसमें फिर अलग अलग जो भेद दिए गए हैं, सादी परिणामिक जिसका शुरुआत है, अनादि परिणामिक जो सदा से है, तो वो अलग अलग भेद दिए गए हैं, पर भेद से कोई मतलब नहीं है वहां पर। तो क्योंकि आपको जो डाउट है वो भेद से नहीं जाएगा, क्योंकि तो आप भेद बता दिए सर, इंग्लिश पता नहीं है वो, ठीक है, आज उसमें वो एजेंडा में नहीं है, तो वो ठीक है भेद, क्योंकि तो फिर वो पूरी लंबी लिस्ट है, उसमें फिर अलग अलग उदाहरण दे करके वगैरह जाना पड़ेगा। तो शब्द में उतना ही है, वो दो ही भेद बताए ना, सादी परिणामिक आदि अनादि परिणामिक, राइट। क्योंकि उसका अंत तो होगा नहीं, परिणामिक का कोई अंत तो है नहीं, वो तो चलता रहेगा, राइट। तो सादी परिणामिक है, अनादि परिणामिक। तो शादी कैसे हुआ फिर? वो फिर से वही बोला ना, आप तो भेद बताने में नहीं बना आप उसमें, इसीलिए मैं बोल रहा था आज के एजेंडा में नहीं, इससे इनका आंसर कम नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। काल के भी परिणामिक भाव होते हैं? हाँ, काल के भी होते हैं क्या परिणामिक भाव? काल के परिणामिक भाव हाँ, जीव है, सब जीवों के दरवाजे का हाँ, तो होना होगा, काल्पनिक नहीं काल्पनिक हो भले, हाँ। तो इसीलिए आज के एजेंडा में नहीं है, इसीलिए आप लोगों को पहले ही कहा गया आज के एजेंडा में नहीं है, बस। तो आज इसको यहीं विराम देंगे। लेकिन ये इसका जो इन्होंने बताया, दर्राजी भाई जी ने बताया, वो वर्णन इसमें जैन धर्म में कर्म मीमांसा भाग 1 इसमें है। और लेकिन वो वही आएगा जो अभी आपको भेद से फर्क नहीं पड़ने वाला, परिभाषा वही है, उसमें भी वही है। और जो कंचन कुमारी जी की लिखी हुई है कर्म दर्शन,
उसमें भी वही परिभाषा निकली जो मैंने बताई थी। गुरुदेव तुलसी की जैन तत्व विद्या है, उसमें भी कमोबेश यही परिभाषा लिखी हुई है। नहीं, लेकिन बात तो वही है ना कि जो जीव परिणमन हो रहा है उसका वो परिणाम भाव है, बस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपना। हमने लास्ट टाइम जो शुरू किया था 5वीं ढाल में थे, और उसमें हमने लास्ट टाइम में कुछ लोग हमारे मित्र अशोक जी मिसिंग थे, तो उनको थोड़ा सा एक 1 मिनट का थोड़ा क्या बोलते हैं उसको रिकैप कर देते हैं। तो इसमें जो बात आई थी वो थी, कुसुम रिकैप कर दो। नहीं, क्यों? आप करो सर। नहीं, वो तो मैं तो करूंगा ही, जब नहीं करोगे तो तुम गलत तो करो तो मैं सही कर दूंगा। तो टॉपिक क्या है? मैं गुणस्थान और भाव, तो उनमें क्या क्या संबंध हो, ये तो बताओ। एक था गुणस्थान का भाव। ओके, लास्ट टाइम हमने जो किया था गुणस्थानों में भाव किया था। अब गुणस्थान में भाव का अर्थ क्या हुआ? इसके उस गुणस्थान में कौन सा भाव प्राप्त क्या होगा? मतलब, क्या मतलब हुआ इसका? तो एक गुणस्थान में जो जीव है, हाँ तो उन जीवों के कौन से हाँ, तो ये कहो, ये कहो, ये हुआ सही उत्तर कि गुणस्थानों में, उन गुणस्थानों में जो जीव है उनके क्या भाव। ये हो गया गुणस्थानों में भाव कि भाई प्रथम गुणस्थान में जो है उनके क्या भाव है, द्वितीय गुणस्थान में जो है उनके क्या भाव है। तो ये हो गया गुणस्थानों में भाव, राइट। गुणस्थान अदरवाइज तो भैया गुणस्थान का ही भाव हो गया ना, उसी गुणस्थान का वो गुणस्थान कौन सा भाव है वो आ गया, बात तो एक ही होगी। तो इसलिए गुणस्थानों में भाव मतलब उस गुणस्थान में जो जीव हैं उनके क्या क्या भाव है, ये चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद आज जो चर्चा जारी रखेंगे वो होगी कि गुणस्थान कौन सा भाव है, इस वजह से वो उस गुणस्थान में है, तो जी गुणस्थान कौन सा भाव है। ये वजह वाला वजन जो है अनिल जी ने डाला था वही उतारेंगे, तो मैं उसके कोई प्रयत्न भी नहीं करने वाला। हाँ, तो मैं सिंपल से मेरी लाइन है, ये गुणस्थान कौन सा भाव है, राइट। ये गुणस्थान है, ये क्या भाव है। इसका मतलब वही हो गया जो जीव उस गुणस्थान में सर बताएंगे तो नहीं, अब देखो, अब तो ये समझो आप, गुणस्थान भी जीव के हिसाब से होता है ना। नहीं, गुणस्थान में जीव होते हैं। हाँ, हाँ, कक्षा जो होते हैं ना 1 से 10 क्लास, राइट, वो क्लास अपनी है। अब वो क्लास में स्टूडेंट होते हैं वो अलग बात। अब बोलो उस क्लास में क्या माहौल है वो स्टूडेंट डिफाइन करते हैं, वो क्लास क्या है वो क्लास डिफाइन करती है। समझ गए आप? दोनों बात में फर्क है ना, राइट। तो इसलिए ये आप जैसे सीए फाइनल है, तो सीए फाइनल क्या है वो उसका कोर्स डिफाइन करता है, उसमें क्या गुणवत्ता आनी चाहिए वो उसका कोर्स डिफाइन करता है। बाकी उसमें क्या क्या होता है वो उसके स्टूडेंट डिफाइन करते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है या नहीं? तो वही यहाँ, तो यहाँ क्या है कि आप पहले ये समझना है गुणस्थान है क्या, गुणस्थान क्या है। ऐसे मत सोचो कि गुणस्थान किससे मिलता है, वो मत सोचो। आप वहां जाओगे तो फिर वो ये हमारे ये जो इस सरल रेखा में जो दिख रहे हैं ना अनिल संजय ग्रुप, वो उसमें चले जाओगे। गुणस्थान मिलता है क्यों मत सोचो, वो गुणस्थान है क्या, जीव की विकास की जीव के, ठीक है। तो आत्म विकास की श्रेणी, आत्म विकास की परिभाषा है, निरंतर उज्ज्वलता की परिभाषा। तो ये गुणस्थान क्या है? आत्म विकास। गुणस्थान इटसेल्फ इज आत्म विकास। उसके अलग अलग सोपान का नाम अलग अलग है, 14 सोपान है, उसके नाम अलग अलग है। सही है। आत्मा की अवस्था कह सकते हैं। क्यों कहना है? गुणस्थान जीव है या जीव? आत्मा की अवस्था में तो औदाहिक अवस्था भी आ जाएगी। गुणस्थान जीव है, जीव गुणस्थान तो जीव है, जीव। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये है गुणस्थान जो है वो क्या है, आत्मा की उज्ज्वलता से डिफाइंड है। इसलिए खाली अवस्था में मत जाओ,
अवस्था में उज्ज्वलता मलिनता दोनों आ जाएगी, इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन था। और आप फिर वो वजह में चले जाओगे, इसलिए मैं वहां से आपको निकाला। इसीलिए समझने की हाँ, चेष्टा कर रहा हूँ, हाँ, क्लैरिटी तो उज्ज्वलता और मलिनता दोनों आ जाएगी आप जब बोलोगे, अवस्था बोलोगे। ये मलिनता की दृष्टि से गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान है उज्ज्वलता की दृष्टि से। फिर ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसके लिए तो मलिन स्टार्टिंग खाली एक किया था, हो जाएगी वो करे नहीं, ये पहले प्रीटेस्ट, नहीं तो वो नहीं ऐसा नहीं है वो। जैसे इन्होंने फिर वो हाँ, confusion हाँ, बोला है। अभी वो 10 से ये कहता है कि उसको तो मलिनता है। मलिनता नहीं है, उसकी कम उज्ज्वलता है। वो गुणस्थान, ये पहला गुणस्थान क्यों है? वो मलिनता के कारण नहीं है। चौथा गुणस्थान क्यों है? मलिनता के कारण नहीं है, आत्मा में सम्यक्त्व है इसके कारण। गुणस्थान मलिनता का द्योतक नहीं है। आपको डिमोट, जीव डिमोट हुआ, गुणस्थान डिमोट नहीं हुआ। गुणस्थान वही है। चौथा गुणस्थान है वो क्या है? वो आत्मा की एक उज्ज्वलता को डिफाइन करता है। चौथे क्लास की क्या क्राइटेरिया है वो चौथा क्लास डिफाइन करता है। आप 10वीं में थे, आपको लगा कि वहां से लगा कि आपने इतनी बड़ी बदमाशी की, आपको वहां से एक चमेटा मार करके चौथी में भेज दिया, तो चौथी का वहां का चौथी को क्या हो गया? चौथी को तो कुछ नहीं हुआ, आप अपने हिसाब से ज्यादा। लेकिन चौथी क्लास की जो गुणवत्ता थी वो तो चौथी क्लास की गुणवत्ता ही है। That is defined. हाँ, तो चौथी क्लास क्यों है? किसी को 10वीं से फेंका इसलिए वो चौथी है? नहीं, वो तो चौथी क्लास की जो गुणवत्ता है उस आधार पर वो चौथी क्लास है। तो वैसे ही 5वीं क्लास की जो गुणवत्ता है उस आधार पर वो 5वीं क्लास है। ऐसे ही दूसरा गुण स्थान है, मतलब उसका जो ओके एकदम अभी क्लियर हो गई सबको? लग रहा है। राइट? तो ये नहीं आएगा गीत में इस तरह, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आप समझो, पहले ये फार्मूला समझो। राइट? वो उज्ज्वलता को डिफाइन करने वाला क्या भाव है, वो गुणस्थान, उस गुणस्थान का वो भाव है। उज्ज्वलता एकदम दिमाग में रखनी है। उज्ज्वलता दिमाग में रखनी है, एकदम एकदम, क्योंकि गुणस्थान की क्राइटेरिया ही उज्ज्वलता। ये पहले इसलिए पहले बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी जो है वो उसके मिथ्यात्व के आधार पर नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि को भी जो जितना क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम से जो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता है, उस आधार पर वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। ये मत समझो कि मिथ्या ओ पहला गुणस्थान नहीं, उसकी भी जो आत्मा की उज्ज्वलता है उस आधार पर वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। कोई क्लास 1 में है, क्या लिख रहा है, आप उसको ये मत बोलो कि अरे ये तो एक वर्ड भी नहीं बना सकता, उस आधार पर नहीं है। क्या लिख रहा है, इस आधार पर वो पहली क्लास में है। तो आप उसके ये समझो, गुणस्थान जो है हमेशा, इसीलिए इसका नाम गुणस्थान दिया है। गुणों का स्थान। ये तो आत्मिक गुणों का यह स्थान है, अवगुणों का नहीं। जो भी गुण आप देख रहे हो उतना देखो, जितना है उतना ठीक है। तारतम्य है, 14 लेवल में तारतम्य है, लेकिन जो है वो गुणवत्ता के आधार पर। सबकी गुणवत्ता अलग अलग, और उस गुणवत्ता के आधार पर हम देखेंगे कि वो गुणस्थान क्या भाव है। क्लियर हो गई संजय? और किसी को जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, किसी को प्रश्न? पवन जी, विनोद जी, जैन साहब, ठीक है, तो सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं। पहिलो गुण ठाणो दो ये भाव छह, खयोपसम परिणामिको रे। खयोपसम भाव मिथ्या दृष्टि कही थे, अनियोग द्वारे तहती को रे। तो प्रथम गुणस्थान जो है वो दो भाव है। कौन कौन से? क्षयोपशमिक और परिणाम भाव। तो गुणस्थान क्या है वो देखो आप। गुणस्थान क्या है? कुछ क्षयोपशम की अपेक्षा से वो गुणस्थान है। वो उज्ज्वलता वहां, उस गुणस्थान की उज्ज्वलता है वो क्षयोपशमिक जनित है, इसलिए। और परिणाम तो जुड़ा हुआ ही रहेगा। ये हिम्मत जी का प्रश्न रहता रहेगा, लेकिन हम उसको आज के लिए इग्नोर करके चलते चल जाएंगे। ठीक है, तो अनियोग द्वार में मिथ्या दृष्टि को क्षयोपशमिक भाव कहा गया है। ठीक है, अभी ये 52 बोली चल रहा है ना, ये अपना बाउंड बॉल में जाएंगे वापस, ये जिनी चर्चा से वापस चले जाएंगे। हाँ, दूजो गुण ठाणो दो ये भाव छह, खयोपसम भाव परिणामिको रे। खयोपसम सम दृष्टि कही ते, वमता पिण सम्यक गुण नीको रे।
तो दूसरा गुण स्थान भी है, वो भी सेम, दो ही भाव है उसमें भी। ओके, और यहाँ सम्यक दृष्टि को छायास्मिक भाव, और यहाँ सम्यक छूट रहा है, राइट। तो परंतु फिर भी यहाँ सम्यक का स्वाद है। ओके, तीजो गुण ठाणो दो ये भाव छह, खयोपसम भाव परिणामी को रे, खयोपसम भाव मिश्र दृष्टि कही थे, अनियोग द्वार सदी को रे। तो यहाँ तीसरा गुण स्थान है, वो भी दो भावों का है, सेम क्षयोपसम और परिणामिक, और अनियोग द्वार में मिश्र दृष्टि को जो है वो क्षयोपसमिक भाव कहा गया है। जैसे मिथ्या दृष्टि क्षयोपसमिक भाव था, मिश्र दृष्टि भी क्षयोपसम से मिलती है। अब जो है थोड़ा चेंज आएगा। सम्मचय